ओम साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवारों पर मेरे साईंनाथ की सदा कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना और साईं शरणों में प्रार्थना। तो सभी साईं भक्त आप कैसे हो? सभी साईं भक्त पर मेरे साईंनाथ की कृपा सदा ही बनी रहे और सभी अच्छे होंगे आप। अभी बाबा का अनुभव भी डालूंगी और उसके बाद जितने भी साईं भक्तों का जो प्रश्न का उत्तर देना रह गया है वो अभी एक अगला वीडियो डाल दूंगी और वो वीडियो कल आएगा आपके पास। और सभी साईं भक्त साईं परिवार से मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, दिल से प्रार्थना है, सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और पूरी दुनिया में हमें साईं नाम का डंका बजाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साईं दरबार से जुड़े। तो ओम साईं राम सभी को। अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ। बात है 2014 की। 2013 में मेरे पतिदेव रिटायर हो गए और 2014 में हम गुजरात आ गए। गुजरात में हम लोग अप्रैल महीने में आए थे और वहाँ से आने के बाद हमने जूनागढ़ में मकान किराए पे लिया और रहने लग गए और घर का मकान अभी लिया नहीं था। तो यहाँ केंद्रीय विद्यालय है और उसमें मेरी बेटी का 10वीं क्लास में एडमिशन कराना था। इसके पापा गए और बाकी बच्चे तो कॉलेज कर रहे थे, लेकिन छोटी बच्ची को KB1 में एडमिशन दिलाया और उनकी 10वीं क्लास थी। वो 10th क्लास में जाने लग गए, लेकिन 2 दिन स्कूल गई और तीसरे दिन शनिवार पड़ा। शनिवार को भी गई और आते मेरे को बताया कि मम्मी आप इधर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने जाती हूँ ने, तो यहाँ 2 चोटी बना के जाना पड़ता है, तो मुझे 2 चोटी बना के देना मम्मी सुबह। में बोली ठीक है और उसमें लाल रिबिन लगेगी। तो वो तो वहाँ चंडीगढ़ में भी लाल रिबिन लगती थी और 2 चोटी बना के ही जाना था, जाते थे बच्चे। लेकिन वहाँ से हमारा क्वार्टर का सामान सारा पैक हो गया। क्वार्टर खाली करके हम यहाँ गुजरात पहुँचे और सामान बहुत ज़्यादा था, तो वो रिबिन थी लेकिन इधर उधर हो गई, वापस नहीं मिली। मैंने सोचा था कि यहाँ से बाज़ार से लेके आएंगे, लेकिन 2-4 दिन ऐसे चलेगा, फिर धीरे धीरे बाज़ार से ले आएंगे। जैसे मेरी बेटी स्कूल गई और वहाँ सर ने इनको खड़ा किया कि रेनू बेटा आप 2 दिन से स्कूल आ रहे हो, लेकिन यहाँ लाल कलर की रिबिन लगती है चोटियों में। 2 चोटी बना के आना है और लाल रिबिन लगा के आना है, लेकिन आप रिबिन नहीं लगा के आ रहे हैं। कोई बात नहीं, कल से बेटा, कल संडे है, आप मंडे को लाल रिबिन लगा के आना। मेरी बेटी बोली कोई बात नहीं सर, सोमवार तक मैं लगा के आऊँगी। सोमवार को फिर शनिवार को 2:30 बजे स्कूल से आई, फिर ट्यूशन गए। शाम को भी बताया कि मम्मी कल मेरा रिबिन ले आना। मैं बोली ठीक है। अब दूसरे दिन संडे पड़ गया और मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो फौज में थी, बाहर रहती थी, तो जूनागढ़ का कुछ पता ही नहीं है कि जूनागढ़ में कब कब बाज़ार खुलती है, कब कब बंद रहती है। दूसरे दिन संडे पड़ गया और संडे को यहाँ जूनागढ़ में बहुत बड़ा संडे मार्केट लगता है और बाज़ार ज़्यादातर बंद रहता है। कोई कोई दुकान खुली रहेगी, बाकी तो सारा बंद रहता है। और मैं जूनागढ़ में ज़्यादा घूमी फिरी नहीं, मैं बहुत अनजान हूँ जूनागढ़ से। उस टाइम अनजान थी, मुझे कौन सी बाज़ार कहाँ जा रही, कहाँ से रिक्शा पकड़ना है, कुछ पता नहीं है। तो सुबह संडे था और ज्योतिक पापा को रिबिन लेने भेजा कि आप रिबिन 2 चोटी की रिबिन लेके आओ
और कल सोमवार को रेनू को स्कूल भेजना है, दोनों चोटी में रिबिन लगेगी। फिर वो गाड़ी लेके चले गए। हमारा क्वार्टर का सामान आया हुआ था, बहुत बिखरा हुआ पड़ा था, इसीलिए हम सब ठीक करने लग गए। और ये गए, लेकिन इनको पता नहीं है कि शायद संडे मार्केट में मिलेगा या बाज़ार में मिलेगा। वो बाज़ार ही चले गए। संडे मार्केट पहले पड़ता है लेकिन वहाँ नहीं गए। बाज़ार पूरा घूमते 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 2 घंटा हो गया, लेकिन 2-4 दुकानें खुली है, उसमें भी लाल कलर की रिबिन नहीं मिली। रिबिन नहीं मिली। वो थक के थक हार के घर पे आ गए। बोले यार पूरा बाज़ार बंद है, कुछ कुछ दुकान खुली है, उसमें रिबिन ही नहीं है। बहुत घुमा फिरा, 2 घंटे से घूम रहा हूँ गाड़ी लेके। मैं बोली अभी क्या किया जाए, कल तो इसको स्कूल भेजना है। और वहाँ से सर ने डांट दिया था कि आप लाल रिबिन नहीं लगा के आओगे तो आपको स्कूल से बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। तो बेटी डर गई, बोले मम्मी नहीं तो मैं छुट्टी कर लूँगी, मेरे को नहीं जाना, मेरे को पहले लाल रिबिन ला के दो। मैं बोली अब क्या किया जाए। तो ज्योति पापा बोले कि तू अभी फ्री हो जा, दोपहर होने वाली है, 12 तो बज गए हैं, खाना पीना खा लो, फिर वापस चलते हैं। तू मेरे साथ चलना ने, तेरे को कहीं मिलती है तो तू ले लेना। हम खाना खा के दोपहर में वापस गए। और जाने से पहले हर काम बाबा से पूछ के करती हूँ। तो घर से बाहर निकली नहीं थी उस टाइम, मैं मंदिर में गई। बाबा से बोली कि बाबा एक छोटा सा ही काम है रिबिन का, वो मुझे मिल जाए बस, कोई भी दुकान खुली रखवा दो आप, मैं रिबिन लेने आ रही हूँ। वो नहीं तो मेरी बेटी का कल स्कूल का छुट्टी हो जाएगा, वो जाएगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ खड़ा करेगा तो शर्म आएगी, इसलिए जाएगी नहीं। इनको शर्म आएगी बाहर खड़ा करेंगे तो बाबा एक छोटा सा काम है, आप साथ चलो या तो दुकान खुलवा के रखो। इतना कह के हम निकल गए और हमें पूरा भरोसा है बाबा पर। पहले तो गए थे ज्योतिक पापा, घूम फिर के आ गए, कहीं रिबिन नहीं मिला। तो ऐसे पूछते पूछते चले गए। और उसके बाद मैंने जितनी भी दुकान थी उतने दुकान में घूमी फिरी। भैया रिबिन है, लाल कलर की रिबिन है, केंद्रीय विद्यालय की रिबिन है चोटी में लगाने वाली। जहाँ भी जा रही हूँ सभी मना कर रहे हैं, सब भी कोई मना कर रहे हैं। और वहीं मेरे को 2 बज गए। बहुत घूमी, बहुत ज़्यादा, लेकिन एक छोटा सा ही काम है, एक छोटी सी चीज़ चाहिए मुझे, 20-50 रुपये की आएगी, लेकिन वो नहीं मिल रही है। और देखो मैं गई तब बाबा को बोल के गई थी कि बाबा आप साथ रहना या तो दुकान खुलवा के रखना, लेकिन इस चीज़ का आपको बंदोबस्त करना होगा, नहीं तो मेरी बेटी का कल छुट्टी हो जाएगा। फिर मेरे को कहीं नहीं मिला। फिर मैं अंदर से थोड़ा धक्का तो लगा कि अभी बेटी को जाके क्या कहूँगी, और लेके जाती तो उसको कितना आनंद होता, लेकिन मिली नहीं तो क्या करूँ। इसके पापा को बोली कि चलो अभी घर चलते हैं। बोले देख तुझे पता चल गया ने, मैं भी ऐसे ही घुमा था गाड़ी लेकर पूरा बाज़ार, मुझे कहीं नहीं मिला चंपा, क्योंकि आज संडे है तो ज़्यादातर मेन दुकान जो बड़ी बड़ी दुकानें बंद है। फिर हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी किया था और पूरा बाज़ार घूमे थे। और पूरा बाज़ार घूमे, रिबिन ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। और उसके बाद जहाँ गाड़ी खड़ी की थी वहीं फिर वापस हम लोग आ गए। तो कुछ फल फ्रूट लिए, उसके बाद हम हमारी गाड़ी के पास आ गए कि चलो घर चलते हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा आगे जाके जल्दी से गाड़ी के पास बैग खड़ा रख के उसमें सारा डाल देती हूँ अच्छे से, तो इसीलिए मैं आगे चली। और आगे चली, और जैसे मैं गाड़ी के पास आई हूँ जहाँ गाड़ी खड़ी है, और गाड़ी के पास आई तो गाड़ी के ऊपर बाबा ने क्या करिश्मा किया, क्या चमत्कार किया है। गाड़ी के पास आई तो गाड़ी के ऊपर 2 चोटी में हो जाए, और केंद्रीय विद्यालय में जो चलती है, चंडीगढ़ में भी चलती थी, झांसी में भी चलती थी, वही रिबिन, वही कलर,
का 2 चोटी में हो जाएगा उतना बड़ा रिबिन गाड़ी के ऊपर रख रखा है। मैं आई और मेरे पास बैग था ना, मैंने सोचा बैग में सारा फल फ्रूट रख देती हूँ गाड़ी के ऊपर बैग रख के, लेकिन वहाँ तो बैग रखने से पहले रिबिन ही नज़र आया। जो बैग रखने गई तो रिबिन सामने नज़र आया। मैं बोली इस चीज़ के लिए सुबह भी ज्योतिक पापा को भेजा, 2 घंटा घूम के आ गए, फिर भी नहीं मिला। फिर मुझे लेके आए, बोले तुझे भरोसा नहीं है तो आजा मैं तुझे लेके चलता हूँ, ढूंढ ले चंपा कहीं मिलता है तो मुझे भी वो चीज़ नहीं मिला। और ये वो चीज़ गाड़ी में रख के जो चीज़ के लिए सुबह से हम भटक रहे हैं, जो वस्तु हमें चाहिए उस चीज़ के लिए हम सुबह से भटक रहे हैं, 2 बार बाज़ार आ गए हैं, वो चीज़ अभी तक नहीं मिली। वो चीज़ हमारी गाड़ी पे कौन रख के जाएगा। और पूरी 2 चोटी की रिबिन एक्टिवा ऊपर रख रखी है सीट पर। और इतना मेरे को आनंद हुआ, इतनी खुशी हुई कि मुझे बार बार वही विचार आ रहा कि अब मेरी बेटी को दिखाऊंगी तो वो बोलेगी कि देखो पापा नहीं लेके आए, मम्मी गई तो मम्मी लेके आई। नहीं तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी बेटी को मैं क्या जवाब दूंगी। हम 2 बार आए लेकिन किसी को जो चीज़ चाहिए था वो किसी को नहीं मिली, तो मैं जाके क्या बताऊंगी, वो नाराज़ हो जाएगी। फिर मैंने बैग में सारा सामान डाला और एक हाथ में डीवीडी रखा, वो आगे एक्टिवा का आगे रख लिया। बैग रख के हम एक्टिवा में बैठ के घर आए, लेकिन हमने रिबिन नहीं छुपाया। रिबिन ऐसे हाथ में ही रख रखा है क्योंकि वो आनंद है उस चीज़ का मुझे। तो ऐसे हाथ में पकड़ के हम लेके घर पहुँचे। और घर पहुँचे तो मेरी बेटी बाहर गेट खोलने के लिए आई। उसने गेट खोला तो बोले हाँ मुझे पता था कि मम्मी जाएगी तो पक्का लेके आएगी। देखो मम्मी लेके आ गई, जो चीज़ चाहिए था, रिबिन चाहिए था मुझे। अब मेरा कल स्कूल का छुट्टी नहीं होगा, मम्मी रिबिन लेके आ गई। मैं बोली तू मुझे अंदर तो आने दे, मैं फिर बताती हूँ कि मम्मी भी शायद नहीं लेके आती, लेकिन मैं बाबा से बोल के गई थी। और हमारी गाड़ी पर लाल कलर की रिबिन पूरी 2 चोटी में हो जाएगी, कम भी नहीं पड़ेगी, बचेगी भी नहीं। उस तरह 2 चोटी में हो जाए उतनी रिबिन बाबा अपनी गाड़ी पर रख के गए। बेटा बोले क्या मम्मी बोल रहे हो? बोले हाँ, ये रिबिन जो सेम टू सेम चंडीगढ़ में चलती थी। और आज तो मिलना मुश्किल था क्योंकि मैं भी बहुत घूमी, मुझे कहीं रिबिन नहीं मिली। और संडे मार्केट यहाँ लगता है इसीलिए पूरा बाज़ार बंद है। और बहुत घूमे फिरे, पानी की प्यास भी लग गई, लेकिन ढूंढते ढूंढते थक गए, रिबिन हमें कहीं नहीं मिली। और बाबा को पता कि ये पूरा ढूंढ फिर के गाड़ी लेने तो आएंगे यहाँ से गाड़ी में ही बैठ के घर जाएंगे, तो मैं गाड़ी में रख देता हूँ। तो गाड़ी के ऊपर रख दिया रिबिन। और मुझे भी पता नहीं क्या दिमाग में आया कि मैं बोली कितने पॉलीथीन मेरे हाथ में है फल फ्रूट की, वो बैग में रख लेती हूँ, लेकिन नीचे बैग मिट्टी वाला होएगा तो बैग में सीट ऊपर रख के रखती हूँ। जैसे सीट पर बैग रखने गई तो वहाँ तो रिबिन लंबी चौड़ी रिबिन पड़ी है, इतनी चौड़ी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं चलती है केंद्रीय विद्यालय में। फिर मैंने रिबिन उठाई लेके आई। फिर दूसरे दिन सुबह मेरी बेटी को उसका मैंने कंघी किया, चोटी बनाया, 2 चोटी, और वही दोनों चोटी में कैंची से जो रिबिन लंबी थी वो एक बराबर करके नाप के फिर कैंची से काटा गया वो जो रिबिन। और दोनों रिबिन एक बराबर करके फिर दोनों चोटी में लगाया। लेकिन वो बहुत आनंद और मौज में स्कूल गई कि मम्मी देखो संडे था फिर भी रिबिन लेके आई। और मैंने रिबिन लगाया और वो तो स्कूल चली गई, लेकिन मुझे इतना आनंद था कि मैं हमारी गाड़ी पे रिबिन कौन रख के जाएगा। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार, बाबा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करते हैं। हमें सिर्फ बाबा का आदेश का पालन करना होगा, बाबा का कहना मानना होगा,
बाबा क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं, हमें उसी में ध्यान देना होगा। वही में हमारा असली जीवन है। और जो आप बाबा का कदम कदम पे चले आप और बाबा का कहना सुनते गए, तो एक दिन आपको ऐसा लगेगा अब हम ज़िंदगी जी रहे हैं। आपका नया जीवन होगा और बहुत आनंद, उसका आनंद कुछ अलग होगा। आप हंसते होंगे, खाते पीते खुश रहते होंगे, खुश होते होंगे, लेकिन इस तरह नहीं। जो बाबा के कांटेक्ट में आने के, बाबा के चरणों में आने के बाद जो खुशी होती है, आनंद होता है, वो आनंद हमारी ज़िंदगी में कहीं नहीं है। वो खुशी कहीं है ही नहीं, मैंने देखी ही नहीं किसी के चेहरे पे वो खुशी ना आनंद देखा है। इतना भी आनंद मैंने अभी तक नहीं देखा, ना मैंने कोई साईं प्रेमी को देखा है। साईं प्रेमी मुझे बहुत मिले, साईं भक्त, साईं दीवाने बहुत मिलते हैं, लेकिन वहाँ मुझे भक्ति फीकी सी लग रही है। अभी भी कुछ रंग नहीं जम रहा है। हमें जो साईं को पसंद है वही करना होगा, साईं के कदम कदम पे चलना होगा। और जैसे हम क्या कहूँ, माँ बाप का तो नहीं आजकल कोई कहना सुनते हैं ना सुनेंगे। माँ बाप कुछ कहते हैं, बच्चे कुछ और करते हैं, लेकिन बाबा जगत गुरु है, बाबा ब्रह्मांड के मालिक है। और ये सृष्टि, ये संसार, ये जो परिवार है, संसार पूरी दुनिया परिवार है, बाबा का परिवार है। और हमें बाबा के जीवन में, हमारे जीवन में जो बाबा आ गए और हमने एक एक बात बाबा की सुनी, एक एक आदेशों का पालन किया, तो हम भवसागर तर जाएंगे। वो कुछ आनंद ही अलग है, वो कुछ मौज ही अलग है। जो असंभव भी संभव कर देते हैं साईंनाथ। वापिस आ रहे खाली हाथ, लेकिन वहाँ से खाली हाथ नहीं आने दिया। जो चीज़ लेने जा रहे वही चीज़ दे के ही बाबा भेजते हैं कर। कैसे तू खाली हाथ जाएगी? आप 1 रुपये की चीज़ मांग लो, चाहे 1 करोड़ की मांग लो, बाबा तुरंत दे के जाते हैं। ये जीते जी मेरा अनुभव है। और बाबा कहीं नहीं गए, बाबा जीवित है। हम बाबा को जीवित देखते हैं और देख पा रहे हैं। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार श्रद्धा सबूरी और अटूट विश्वास रखे और बाबा की लीला, बाबा की शिक्षाओं का अपने जीवन में उतारे, बाबा का आदेशों का पालन करे। और सभी ने दिल से जो मुझे साईं राम, ओम साईं राम भेजते हैं, उनका मैं सभी साईं भक्त, साईं परिवार का ओम साईं राम स्वीकार करती हूँ। और एक 78 के एक आंटी है, उन्होंने भी मेरे को बहुत प्रेम दिया है, प्यार भेजा है। तो आपका प्रेम, आपका प्यार आंटी मैं स्वीकार करती हूँ। आप सभी साईं परिवार हमसे जुड़े और दिल से बाबा का वीडियो देख रहे, सुन रहे हैं, उसके बदल दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। लेकिन मेरा आपसे प्रार्थना है कि बाबा का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करें। मैं इस दुनिया में मुझे कुछ पैसों से या कुछ चीज़ से या मेरी नामना नहीं करनी है। मुझे साईं नाम का डंका बजाना है। और ये ऐसे वीडियो आप भेजो, इतना शेयर करो, पूरी दुनिया में वीडियो घूमना चाहिए, हर जगह हमारा वीडियो पहुंचना चाहिए। और हमें एक एक राज्य, एक एक घर, एक एक गांव, एक एक देश में हमारा हर जगह संदेश पहुंचे। और हम एक दिन साबित करेंगे कि साईंनाथ जीवित हैं और आपके सामने खड़े करेंगे बाबा को। हम इतना ही कहना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाबा कहीं नहीं गए हैं। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार, मैं अगला वीडियो डालूँगी, वो आपका प्रश्न का जवाब का वीडियो होगा। तो जो जो भक्त रह गए हैं, जिनका प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाई हूँ, वो वीडियो अभी के सामने होगा। तो कोई भी साईं भक्त नाराज़ ना हो
मैं थोड़ा बाहर थी इसलिए लेट हो गई हूँ। तो सभी से माफ़ी चाहती हूँ और सभी साईं परिवार, साईं भक्तों को ओम साईं राम, सबका मालिक एक।